फंक्शंस की माया में थोड़ा और आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि फंक्शन के कितने रूप होते हैं और उसी को कहते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन देखने वाले भाई। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ एक फ्लो। बेसिकली आपको अगर टाइप ऑफ फंक्शन समझना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपने की कुछ चीज़ें कर ली, कुछ चीज़ें समझ ली तो आपका काम हो गया। सबसे पहले बात बिहेवियर, फिर डोमेन एंड रेंज एंड ग्राफ, फिर आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ हो जाएगी। फिर आप मान सकते हो कि हाँ भाई, मेरे इस टाइप के ऊपर, इस फंक्शन के इस टाइप के ऊपर अच्छी पकड़ हो गई अगर आपको ये तीन चीज़ें क्लियर हैं, बिहेवियर, डोमेन एंड रेंज एंड ग्राफ। फिर आपको उसकी पूरी माया के बारे में पता होगा। ठीक है, तो ऐसे ही शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बेसिकली मशीन देखी थी कि मैथमेटिक्स में बहुत सारी मशीनें होती हैं और उन्हीं मशीनों में बेसिकली मैं उसका छुपा हुआ राज था कि वो बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ऐसे टाइप के चीज़ हमने वहाँ डिस्कस की थी। पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाओ देख के आओ। ठीक है, देखो अब टाइप्स ऑफ फंक्शन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला टाइप है बेसिकली हम स्क्वायर रूट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब स्क्वायर रूट फंक्शन बेसिकली देखते हैं वो क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है। देखो भाई, फंक्शंस को आपको डिनोट करना आ गया। स्क्वायर रूट फंक्शन देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, उसके नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर रूट, यानी कि इसमें स्क्वायर रूट होगा, अंडर रूट होगा। ठीक है, अब एक्स कोई वेरिएबल होगा, उसका अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन हो गया। इसको आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें एक कंडीशन अप्लाई है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या अप्लाई है यहाँ, कि जो एक्स की वैल्यू है ना भाई, वो सिर्फ पॉजिटिव होगी और ज़ीरो हो सकती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैथ्स में बहुत सारी मशीन होती हैं और उन मशीन्स में वो कुछ ऐसे आउटपुट इनपुट नहीं ले सकती जो उस मशीन को ख़राब कर दें। अब देखो यहाँ अगर मैं इसमें नेगेटिव डाल दूंगा ना, इस मशीन में, इस फंक्शन में नेगेटिव डाल दिया तो मशीन ख़राब हो जाएगी यार, और हम नहीं चाहते कि कोई मशीन ख़राब हो। इसलिए हम यहाँ जो भी इनपुट डालेंगे वो पॉजिटिव होंगे या ज़ीरो के बराबर होंगे, नेगेटिव नहीं डालेंगे क्योंकि मशीन ख़राब हो जाएगी। पिछली वीडियो देखिए तो मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसी के हिसाब से मैं इसका डोमेन एंड रेंज बता सकता हूँ। अब देखो डोमेन क्या होंगे, सारी पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो डोमेन पॉजिटिव है तो बेसिकली इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ अगर मैं देखूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो रेंज भी क्या आएंगी, पॉजिटिव ही आएंगी। यानी कि डोमेन एंड रेंज अगर देखा जाए तो डोमेन हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी एंड रेंज इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ इस कंडीशन में, इस टाइप ऑफ फंक्शन में बराबर हैं। ठीक है, अब चलो चलते हैं। देखो हमने क्या देख लिया, बिहेवियर देख लिया, किसमें क्या डाल सकते हैं, किससे ख़राब होगी, डोमेन एंड रेंज देख ली। अब चलते हैं भाई ग्राफ के तरफ। ग्राफ की तरफ गए तो ग्राफ ऑफ एफ एक्स यानी कि स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। देखो ये ग्राफ का मीनिंग अगर हमें नहीं पता तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो अपने हाथ में हर एक चीज़ चाहिए, हमें तो अपने हाथ में हर एक कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ ग्राफ देखते हैं। देखो पिक्टोरियल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नॉन एज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। यानी कि पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन करे किसी भी रिलेशन की बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट और इनपुट के बीच का जो रिलेशन होता है ना, उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को ही हम फंक्शन ऑफ ग्राफ कहते हैं, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनपुट और आउटपुट यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम बेसिकली ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। आपको अगर नहीं पता क्या होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, पिछली वे पूरी सीरीज चलती आ रही है सदियों से, आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, वो देख के आओ। ठीक है, मज़ा आएगा। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जो बेसिकली डिपेंड नहीं करते किसी पे भी, और डिपेंडेंट यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड करते हो। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ एक्स में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ वाई वाई इस पे डिपेंड कर रहा है, इस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो ये डिपेंडेंट हुआ ना। ठीक है भाई, अब कई दोस्त बात करेंगे कि ये क्यों है, फिर ये भी तो इंडिपेंडेंट हुआ, ये इस पे डिपेंड है ना। ठीक है, ये किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है, ये किसी कंडीशन पे डिपेंड है यार।
ठीक है, समझो। ये किसी कंडीशन पे डिपेंड है। ये अगर मैं इसमें डाल ही दूंगा तो मशीन ख़राब हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि मैथ्स में कोई भी मशीन ख़राब हो, मैथ्स में कोई फंक्शन ख़राब हो। ठीक है, अब ग्राफ ऑफ अ फंक्शन में दोबारा लौटते हैं। बहुत ज़्यादा बातें कर ली हमने। अब देखो, हमने मीनिंग देख लिया। अब देखो, अगर ध्यान से देखें इसमें, अगर मैं, सबसे पहली बात तो नेगेटिव होगा ही नहीं, ग्राफ पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं ज़ीरो डालूँ तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी, वाई की वैल्यू ज़ीरो आएगी। वन डालूँ तो वाई की वैल्यू वन आएगी। टू डालूँ तो वाई की वैल्यू, देखो 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 क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू नाइन डालूँ तो वाई की वैल्यू थ्री आएगी। यहाँ थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है एक्स और वाई, तो इसको आप सही कर लेना थोड़ा सा। एक ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। और कमेंट में भी बता देना कि जिससे क्या है और भी स्टूडेंट्स को पता चल जाए। यहाँ थोड़ा सा बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सिर्फ एक्स की जगह ये उल्टा हो रखा है। ठीक है, तो समझा दिया मैंने आपको। सिंपली करना क्या है कि आपको इनपुट डालने, आउटपुट जो आएगा उसके हिसाब से आपने ग्राफ बना दिया। और एक चीज़ हमें पता चल गई, ये ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि हम इसमें नेगेटिव डाल ही नहीं रहे। और जो इसका बिहेवियर है वो ये कहता है कि मैं नेगेटिव होने ही नहीं दूंगा। ठीक है, अब यानी कि ज़ीरो डाला तो वाई की वैल्यू ज़ीरो, एक्स ज़ीरो डाला, एक्स वन डाला तो वाई की वैल्यू वन, एक्स फोर डाला तो इसका रूट होके टू आएगा भाई, और एक्स नाइन डाला तो ये थ्री आएगा। तो ऐसे करते 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 ग्राफ ऐसा जाएगा। और यही था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अ फंक्शन। अब चलेंगे आगे वीडियो में, आगे आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और फिर आप कहोगे आई लव मैथमेटिक्स। तो चलो, तब तक के लिए बाय बाय। और पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, सीखते रहना है। लेट्स लर्न एवरीथिंग। पढ़ाई करते रहें।